हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। और दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों, बेसिक बातों को पढ़ने से हम क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, साधारण ब्याज में क्या होता था, ब्याज समान चलता था, लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में एक फॉर्मूला बड़ा फेमस है। उस फॉर्मूले को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वह फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 की पावर एन। दोस्तों, इसी फॉर्मूले की मदद से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप लोगों ने इस फॉर्मूले का यूज किया तो सबसे पहले अमाउंट निकल कर आता है, मिश्रधन निकल कर आता है। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए दोस्तों, आपको चक्रवृद्धि ब्याज को फाइंड करना हो तो दोस्तों कुछ नहीं करना, जो भी अमाउंट आपने निकाला है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। तो दोस्तों आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी निकलकर आ जाएगा। दोस्तों, यही से और एक फॉर्मूला बनता है। यह जो प्रिंसिपल है इधर माइनस में है, तो दोस्तों इसको इधर लाकर प्लस कर दो, तो दोस्तों आपका अमाउंट का फॉर्मूला भी बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, आपको यह तीनों फॉर्मूले याद रखना है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ए का मतलब अमाउंट होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, आर का मतलब रेट होता है, एन का मतलब टाइम होता है, सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, संयोजन लिखना है, उसके बाद में रेट लिखना है, उसके बाद में टाइम लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। अब मान लीजिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन में कहा जाए जो ब्याज है वह 6 माही संयोजित है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, रेट को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से गुना करना है। दोस्तों, 6 माही को हम अर्धवार्षिक भी बोलते हैं। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा ब्याज जो है वह 6 माही संयोजित है, तो दोस्तों जो भी रेट आपको दी जाएगी उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से गुना करना है। जो भी नई रेट निकल कर आएगी, जो भी नया टाइम निकल कर आएगा, उसे ही आपको काम में लेना है। अब मान लीजिए दोस्तों, जो ब्याज है वह 3 माही संयोजित है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, रेट को 4 से डिवाइड करना है और टाइम को 4 से गुना करना है। दोस्तों, तिमाही को हम त्रैमासिक भी बोलते हैं। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा ब्याज जो है वह तिमाही संयोजित है, तो दोस्तों रेट को 4 से डिवाइड कर देना और टाइम को 4 से गुना कर देना। जो भी नई रेट और नया टाइम निकल कर आएगा उसे ही आपको काम में लेना है। अब मान लीजिए दोस्तों, जो ब्याज है वह 4 माही संयोजित है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, रेट को 3 से डिवाइड करना है और टाइम को 3 से गुना करना है।
अब दोस्तों इन सब बातों को याद कैसे रखें, तो दोस्तों आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं। यदि हम 6 माही की बात करें तो 6 के 2 टुकड़े, इसलिए रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से गुना। उसी प्रकार दोस्तों यदि 3 माही की बात करें तो 3 के 4 टुकड़े, तो रेट को 4 से डिवाइड और टाइम को 4 से गुना। उसी प्रकार दोस्तों यदि 4 माही की बात करें तो 4 के 3 टुकड़े, तो रेट को 3 से डिवाइड और टाइम को 3 से गुना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह बेसिक बातें आपके समझ में आई होगी। अभी वीडियो को छोड़कर जाना मत, अभी बहुत सी बेसिक बातें बची हुई है। देखिए दोस्तों, जब 2 साल का CI और 2 साल का SI दिया हो और दर को ज्ञात करना हो, तो दोस्तों आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। दोस्तों यह फॉर्मूला क्या है? CI बराबर SI इन द ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 200। लेकिन दोस्तों यह फॉर्मूला 3 जगह पर काम में आता है। पहला, जब आपको 2 साल का CI और 2 साल का SI दिया हो और आपको दर को फाइंड करना हो। दूसरा, यदि आपको 2 साल का CI दिया हो और रेट भी दी गई हो, लेकिन दोस्तों यदि आपको 2 साल का SI फाइंड करना हो, तब भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तीसरा, यदि आपको 2 साल का SI दिया हो, रेट भी दी गई हो, लेकिन दोस्तों यदि आपको 2 साल का CI फाइंड करना हो, तब भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से आप 3 काम एक साथ कर सकते हो। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जब CI और SI का अंतर दिया हो, तो दोस्तों याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आपको CI और SI का अंतर दिया जाएगा और क्वेश्चन में यदि 2 वर्ष की बात होगी, तो आपको यह फॉर्मूला लगाना है D बराबर PR स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। अब दोस्तों D का मतलब क्या होता है? D का मतलब डिफरेंस होता है, हिंदी में हम इसे अंतर कहते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों यदि क्वेश्चन में 3 वर्ष की बात होगी, तो दोस्तों आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, डिफरेंस बराबर PR स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटे में 100। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारा बेसिक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करो। दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है? हमें मिश्रधन को फाइंड करना है, अमाउंट को फाइंड करना है। दोस्तों हमारे पास में फॉर्मूला क्या था? अमाउंट इज इक्वल टू P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 की पावर N। दोस्तों हमें अमाउंट को फाइंड करना है। प्रिंसिपल आपके पास कितना है? 3000 रुपए है। रेट आपके पास कितनी है? 20% है। और दोस्तों समय आपके पास कितना है? 2 वर्ष का है। अब देखिए दोस्तों 20 एकम 20 और 20 पंजे 100 होता है। तो दोस्तों हमने लिख लिया अमाउंट इज इक्वल टू 3000। और दोस्तों हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 5 एकम 5 प्लस में 1 6/5 भी लिख सकते हैं। और दोस्तों ऐसा मैं कितनी बार लिखूंगा? 2 बार लिखूंगा, क्योंकि दोस्तों समय हमें 2 वर्ष का दिया हुआ है। दोस्तों अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा आंसर निकलकर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5
पांचंग 30 0 0। अब दोस्तों इस 5 से काट लेते हैं तो 120 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों यहां पर क्या बचा, 120 गुना, और दोस्तों 6 6 कितना होता है, 6 6 36 होता है। दोस्तों जब आप 36 का गुना 12 में कराओगे तो 432 होता है, और यह वाला जीरो भी हमने लगा दिया। तो दोस्तों आपका अमाउंट कितना निकला, 4320 निकला। अब मान लीजिए दोस्तों इसी क्वेश्चन में आपको चक्रवृद्धि ब्याज को फाइंड करना होता, तो दोस्तों हम क्या करते, जो भी अमाउंट हमने निकाला है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देते, तो दोस्तों हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल कर आ जाता। तो दोस्तों जब 4320 में से 3000 जाएंगे तो कितना बचता है, 1320 बचता है। यही क्या है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, 7500 रुपए 4% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए जाते हैं, 2 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देना होगा। दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है, हमें मिश्रधन को फाइंड करना है, अमाउंट को फाइंड करना है। दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 की पावर एन। दोस्तों हमें अमाउंट को फाइंड करना है, प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 7500 रुपए है, रेट आपके पास कितनी है, 4% है, और दोस्तों समय आपके पास कितना है, 2 वर्ष का है। दोस्तों 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, और 4 से यह 25 बार कट जाता है। अब देखिए दोस्तों अमाउंट बराबर 7500 गुणित, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 25 एकम 25 प्लस में 1, 26 बटा 25 भी लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसा कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा, क्योंकि दोस्तों समय हमें 2 वर्ष का दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों 25 से काट लेते हैं, 25 एकम 25, 25 तिया 75 होता है, 0 0। अब देखिए दोस्तों 25 एकम 25, 25 से यह 12 बार कट जाता है। अब देखिए दोस्तों अमाउंट बराबर 26 गुणित 26 कितना होता है, 676 होता है। इसमें हमें 12 का गुना भी करवाना है। जैसे ही आप 676 के अंदर 12 का गुना कराओगे तो दोस्तों 8112 निकलकर आ जाएगा। दोस्तों आपको यही पूछा गया था 2 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देना होगा, तो 8112 रुपए देना होगा। अब मान लीजिए दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया जाता, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, जो भी अमाउंट आपने निकाला है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। जैसे ही आप 8112 में से 7500 को घटाओगे तो दोस्तों आपका चक्रवृद्धि ब्याज 612 रुपए निकलकर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के वीडियो को यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।